भारत और चीन के बीच लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव को कम करने के लिए जहां सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है, वहीं भारत चीन की हर हरकत को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी में भी जुटा है। लेह में सरहद पर दुश्मनों की साजिश नेस्ता नाबूद करने के लिए जहां आसमान से चौकसी हो रही है, तो भारी भरकम हथियार LAC से सटे इलाकों में पहुंचाए जा रहे हैं। फौज के जवानों और हथियारों को लेकर गाड़ियों का काफिला LAC की ओर लगातार रवाना हो रहा है। LAC पर चीन की साजिश पर नज़र रखने के लिए इजराइल में बना हेरोन TP ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लद्दाख के ऊंचे पहाड़, मुश्किल दर्रों और उफनती दरिया के बीच इसी ड्रोन की मदद से ड्रैगन की इंच इंच की साजिश पर नज़र रखी जा रही है। अब ये समझना भी जरूरी है कि हेरोन TP ड्रोन लद्दाख के ऊंचे और मुश्किल पहाड़ी इलाकों में कैसे भारतीय फौज के लिए मददगार साबित हो सकता है। भारत ने हेरोन TP लड़ाकू ड्रोन इजराइल से खरीदा है। हेरोन TP लड़ाकू ड्रोन पूरी तरह ऑटोमेटिक है। 1 टन से ज़्यादा भारी विस्फोटक लेकर उड़ान भर सकता है। 370 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ते हुए हमला कर सकता है। कंट्रोल रूम से हेरोन TP ड्रोन को ऑपरेट किया जा सकता है। ये किसी भी मौसम में आसानी से मिशन को अंजाम दे सकता है। बता दें, घातक हेरोन TP ड्रोन कोई लड़ाकू विमान तो नहीं, लेकिन लड़ाकू विमान से कम भी नहीं है। मौसम का मिजाज कैसा भी हो, हमेशा ऑपरेशन के लिए तैयार रहता है। चाहे 2 पहाड़ों के बीच तंग घाटियों में बने दुश्मन के ठिकानों पर बिजली की रफ्तार से प्रहार हो, या फिर उन ठिकानों के बारे में जानकारी जुटानी हो, वो भी बिना किसी नुकसान के। लद्दाख का भूगोल कुछ ऐसा है कि सैनिकों को कुछ किलोमीटर दूर जाने में घंटों लग जाते हैं, तो पहाड़ों के दूसरी ओर क्या साजिश चल रही है, इसका भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। ये ड्रोन 36 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। लेज़र गाइडेड बम और हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। ये ड्रोन विमान करीब 1000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखता है। इसमें अत्याधुनिक संपर्क प्रणाली और GPS लगा है। सरकार ने सेना को LAC पर एक्शन के लिए खुली छूट दे रखी है। ऐसे में अगर सेना को चीन की किसी बड़ी साजिश की भनक लगी तो उसे इस ड्रोन से नेस्ता नाबूद किया जा सकेगा, वो भी बिना किसी नुकसान के। इतना ही नहीं, दिन रात भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान लद्दाख के आसमान की निगहबानी कर रहे हैं, तो दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक जहाज़ों में शुमार C-17 ग्लोब मास्टर को भारी हथियार, तोप और जवानों को सरहदी इलाकों में पहुंचाने के काम में लगा दिया गया है। इस काम में रूस से आया IL-76 विमान भी तोप और दूसरे भारी हथियार LAC से सटे इलाकों में पहुंचाने में जुटे हुए हैं। भारत ने लद्दाख में सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती की है। MiG-29 फाइटर जेट की लेह एयरबेस में तैनाती की गई है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को भी लेह एयरबेस पर तैनात किया गया है। अपाचे हेलीकॉप्टर हाई एल्टीट्यूड एरिया में अटैक करने की क्षमता रखता है। सुखोई मिराज 2000 और तेजस भी तैनात किया गया है। इसके अलावा M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोप, जो पहाड़ की लड़ाई में बेहद कारगर है, उसे भी मोर्चे पर आगे बढ़ा दिया गया है। T-90 टैंक और बोफोर्स तोप को भी आगे कर दिया गया है, जिससे LAC पर चीन की हर हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके।